छोटे से शहर के सरदार ने कर दिया कमाल, 10 दिन में बना डाली 1 इंच की हनुमान चालीसा। हम बात कर रहे हैं हांसी के रहने वाले जितेंद्र पाल की, जो बीते 30 सालों से लघु आकृतियाँ बनाते जा रहे हैं और अपने नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज करवाते जा रहे हैं। आपको बता दें कि जितेंद्र पाल 35 से ज़्यादा लघु आकृति बना चुके हैं, जिनमें हनुमान चालीसा, शतरंज, एक तारा, गिटार और एक अलग ही उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। एक सुई में करीब 26,000 तागे डालने का जो है वो रिकॉर्ड बनाया है। आइए आपको मिलवाते हैं जितेंद्र पाल से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। इस वक्त हम मौजूद हैं हांसी में और मेरे साथ जो शख्स मौजूद है इनका नाम जितेंद्र सिंह पाल है। इनके नाम 35 सूक्ष्म कलाकृतियाँ बनाने का रिकॉर्ड है। क्या कुछ इन्होंने बनाया है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं विदेशों में भी इनका नाम का डंका है। इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है एशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम शामिल है। क्या क्या इन्होंने बनाया है और आज आपको दिखाएंगे लाइव। और जो इन्होंने बनाया है शायद ही कोई अन्य व्यक्ति बना पाए। नमस्कार सर, आपका एक बार पूरा परिचय दे दीजिए, क्या नाम है? और नमस्कार सर, मेरा नाम जितेंद्र पाल सिंह है और सूक्ष्म कलाकृतियों में मेरा नाम जैसे कि 35 रिकॉर्ड दर्ज हैं एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। ये सूक्ष्म कलाकृतियाँ बहुत सालों से कर रहा हूँ मैं, करीब 30-32 साल हो गए करते हुए। सबसे पहले मैंने चावल के दाने के ऊपर 10 देशों के झंडे बनाए थे और उसके बाद थोड़े दिनों में अपना ही रिकॉर्ड सुधारते हुए एक चावल के दाने के ऊपर 46 देशों के झंडे बनाए, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। और उसके बाद कुछ महीने के बाद मैंने अपना रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक चावल के दाने के ऊपर 118 देशों के झंडे बनाए, जो कि रिकॉर्ड विश्व रिकॉर्ड है, जो कि आज तक कायम है, जिसको कि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। और इसके अलावा मैंने सब छोटी हनुमान चालीसा लिखी। ये इतनी छोटी हनुमान चालीसा है, 1 सेंटीमीटर साइज लंबाई है उसकी और आधा सेंटीमीटर साइज चौड़ाई। और ये पूरे 15 पन्नों में मैंने पूरी हनुमान चालीसा को इसको लिखा है। और ये सब चीज़ें मैंने बिल्कुल नंगी आँखों के द्वारा ऐसे ही बिना किसी लेंस या अन्य उपकरण के बगैर लिखा है। और इनके जो मुख्य कवर पर हनुमान जी की तस्वीर बनाई गई है रंगीन, जो कि पहाड़ उठाए हुए, और प्रत्येक पेज को मैंने लेमिनेशन भी किया है। जी, आप एक बार हनुमान चालीसा को दिखाएंगे, किस तरह से हनुमान चालीसा है हम आपको दिखाएंगे। कि अपने साथी से कहूँगा कि इसे एक बार दिखाएं किस तरह से इन्होंने हनुमान चालीसा है वो तैयार की है। जी हाँ जी। कितना टाइम लगा आपको इसको बनाने में? इसको बनाने में मुझे 15 दिन का टाइम लगा, डेली 2-3 घंटे के। क्योंकि ये जो चीज़ है दिन के टाइम वक्त नहीं मिलता, रात के टाइम ही जब बिल्कुल माहौल शांत होता है उस वक्त बनाया जाता है ये। और ये देखिए मुख्य कवर पर इसमें कुछ लिखा हुआ भी है शायद, क्या पूरी हनुमान चालीसा कंप्लीट है। ऊपर हनुमान जी की तस्वीर है, देखो। और ये देखो आपने पूरी हनुमान चालीसा लिखी है ये। कितना इसका वजन है, कितने ग्राम की? वजन तो मैंने नहीं किया, लेकिन इसकी जो प्रत्येक पेज को, जैसे कि बड़ी हनुमान चालीसा जैसे हम पढ़ने में आती है सेम वैसे ही पढ़ी जा सकती है। इसको अगर ध्यान से पढ़े तो बिल्कुल पढ़ा जा सकता है। जिनकी नज़र ठीक है बिल्कुल ऐसे ही पढ़ सकते हैं, और जिनकी नज़र वीक है थोड़ा सा, तो लेंस लगाकर आराम से, जैसे जिसको चश्मा लगा होता है तो आराम से पढ़ सकते हैं। और इसके प्रत्येक पेज पे लेमिनेशन किया गया ताकि पेज खराब ना हो, क्योंकि देखने वालों को तांता लगा रहता है, तो बार बार लोग देखने आते हैं। कि जिससे कि मैं ये चाहता हूँ कि इतनी मेहनत की हुई है कि सालों साल इसको चलती रहे, ख़राब ना हो। तो आपको कैसे विचार आया हनुमान चालीसा बनाने का, इतनी छोटी? और इसको कहाँ इस रिकॉर्ड में दर्ज है क्या ये? जी सर, ये रिकॉर्ड में दर्ज है। ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दोनों में दर्ज है। ये सब छोटी हनुमान चालीसा है जी, हैंडमेड। तो आपने जैसे कि 35 अलग अलग सूक्ष्म जो कलाकृति है वो तैयार की है, और इसके अलावा आपने क्या तैयार किया है? कितने ये जो हनुमान चालीसा है ये 5 टुकड़ों में है अलग अलग? जी नहीं, ये देखिए ये हनुमान चालीसा थी और ये है चौपाई साहिब। अच्छा, चौपाई साहिब। हाँ जी, गुरु ग्रंथ साहिब जी की चौपाई, गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा हस्तलिखित चौपाई साहिब का ये छोटा प्रारूप है। ये देखो, इसमें फ्रंट पेज पे गुरु गोविंद सिंह जी का चित्र बनाया गया रंगीन।
इसको भी बाकायदा सबको ये लेमिनेशन किया हुआ। और ये चौपाई साहब मैंने हिंदी में लिखी है, पंजाबी में नहीं, ना दूसरी भाषा में नहीं, हिंदी में लिखा है ताकि हर कोई हिंदी पढ़ सके। तो इसके लिए आपको अवार्ड मिला हुआ है? जी सर, इसका नाम भी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया, लिम्का बुक में भी दर्ज है और एशिया बुक में भी। तो ये आपने कितने टाइम में तैयार की चौपाई, अगर चौपाई की बात करें, और कितनी मेहनत लगी? आपने क्या सूक्ष्म बिना किसी लेंस वगैरह के उसके आपने ये तैयार की है, लेमिनेशन की है? ये सब चीज़ें मैंने बगैर लेंस के बनाई गई हैं और प्रत्येक पेज को लेमिनेट किया गया है ताकि ये ख़राब ना हो। और इसको बनाने में मुझे 20 दिन का टाइम लगा, डेली के 2 से 3 घंटे लगाने के बाद। और इसका सारा बाइंडिंग का काम बना के और बाइंडिंग का काम करने का सब काम खुद अपने हाथ से किया गया है। ये देखिए। और इसी तरह मैंने सबसे छोटी ये भक्तांबर लिखी है। ये जैन समाज की भक्तांबर है ये जी जी। देखिए, मुख्य पृष्ठ पर महावीर स्वामी जी की तस्वीर बनाई गई है। ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। जी। जिस भाषा में ये था, मेरे को जो ग्रंथ मिला तो मैंने उसी भाषा का ही इसमें इस्तेमाल किया है। इसको भी बाकायदा लेमिनेशन किया गया है प्रत्येक पेज को ताकि ये ख़राब ना हो। मुख्य पृष्ठ पर महावीर स्वामी जी की तस्वीर बनाई गई है रंगीन, और उसके बाद प्रत्येक पन्ने, ये मैंने 40 पन्नों में कंप्लीट किया है भक्तांबर स्त्रोत। ये मेरे द्वारा जो बनाए गए जो ग्रंथ है, ये विश्व के सबसे छोटे ग्रंथ है, हस्तलिखित। जी। विश्व के सबसे छोटे ग्रंथ है। हाँ जी। और वो जितेंद्र पाल जी ने बनाए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी मेहनत से इन्होंने बनाया है। जितेंद्र जी, कैसे आपको विचार आया कि ये जो ग्रंथ है, जो हिंदू ग्रंथ है या सिख ग्रंथ है या जैन ग्रंथ है, उसको बनाया जाए? और कितना टाइम लगा, कितना खर्चा आया, और क्या कहेंगे आप इसके बारे? मेरे लिए धर्म कोई मायने नहीं रखता, सभी धर्म पूजनीय है, आदरणीय है। मैं तो सभी धर्मों का सम्मान स्वरूप से आदर करता हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने लिखी हनुमान चालीसा लिखी थी, और उसके बाद लिखी चौपाई साहिब। फिर मेरे मन में आया कि चलो एक जैन ग्रंथ मेरे पास कोई कुछ बनवाने के लिए लेके आया, तो मैं उनसे पूछा कोई ऐसा ग्रंथ है कि जिसको देख के मैं कोई छोटा ग्रंथ जैसे हनुमान चालीसा टाइम में से। तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, एक भक्तांबर आता है हमारा, तो आप उनको उसको भी अगर देखो, अगर हो सकता है तो मैं फिर उनसे थोड़ा प्रेरणा पाकर फिर मैंने ये लिखने की कोशिश की, जिसमें मैं कामयाब हुआ। और इसके अलावा जपजी साहिब भी लिखी है मैंने, गुरु नानक देव जी द्वारा सबसे पहली वाणी थी जपजी साहिब, उनके द्वारा मुखारविंद से उन्होंने जो कहा था, वो भी मैंने हिंदी में भी लिखी है और इंग्लिश में भी लिखी है।